Exercise 4.1 on basic geometrical ideas of chapter 4th, class 6th. First question, use the figure to name 5 points. So these are the points here. Point D, point E, point O, point B and point C. These are your 5 points. तो लिख लेंगे इसको हम लोग. So points are denoted by capital letters. तो ये हमारे 5 points हो जाएंगे बच्चों. ठीक है, easy one. Then he is saying B part में a line. और लाइन क्या होती है? जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो और हमें एरोज दिखाई पड़ रहे हो, है ना. तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, डी से लेकर बी तक आपको एक लाइन दिखाई पड़ रही है. और लाइन ही क्यों बोल रहे हैं इसको हम? क्योंकि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं डी पॉइंट से आगे कहीं तक भी और बी पॉइंट से आगे कहीं तक भी. ओके, तो हमारे पास जो लाइन होने वाली है वो डीबी होने वाली है, बट इसका कोई मतलब नहीं होता है. डीबी इज अ लाइन. ओके, प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहते हैं तो लाइन के ऊपर अपना लाइन भी बनाएंगे. लाइन के मतलब 2 एरोज होने चाहिए. तो लाइन यहाँ पे डीबी हो जाएगी. अगर हम लाइन सेगमेंट लिखते हैं तो डीबी के ऊपर हम सिर्फ एक सेगमेंट बनाते, छोटा सा लाइन बनाते जिसका लेंथ फाइनाइट होता. यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ डीबी होने वाला है. ठीक है, इजी. सी पार्ट में आते हैं. 4 रेज. अब रेज की अगर आप बात करें तो देखिए, पहले तो हम ओ से स्टार्ट करते हैं. ये आपका ए पॉइंट होगा, यहां पे लिखा नहीं है, एरो लगा पड़ा है. इनिशियल पॉइंट आपका ओ हो जाएगा, जिसको हम वन एंड पॉइंट भी बोलते हैं. और एरो लगा हुआ है, मतलब ओ ए को आप कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो पहला रे हमारे पास क्या हो गया? ओ से स्टार्ट हो रहा है ए, और ऊपर हम रे दिखाएंगे. सेकेंड रे ओ से ही स्टार्ट करिए और सी तक जाइए. ठीक है, अगेन इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट, आप कहीं तक भी इसको लेके जा सकते हैं. तो ओ सी इज आर सेकेंड रे. थर्ड रे हम ओ बी कह सकते हैं. ओ से स्टार्ट करेंगे, बी तक जाएंगे और बी पे आपका एरो लगा है, तो ओ बी इज द थर्ड रे. इन तीनों ही रे में कॉमन चीज क्या है? इनका इनिशियल पॉइंट होना या इनका एंड पॉइंट होना. फोर्थ रे की बात करें तो देखो, फोर्थ रे को आप क्या कह सकते हो? अगर हम ई से स्टार्ट करें और कहां तक जाएं? बी तक जाएं, तो हमारा फोर्थ रे वो ई बी हो जाएगा. फिफ्थ रे भी दिखता है हमें यहाँ पे. अगर हम डी से स्टार्ट करें और कहां तक जाएं? बी तक जाएं, तो आपके पास डी बी, और उसके अगर ऊपर हम एरो लगाएंगे तो उसका मतलब हो गया रे डी बी. मतलब अब आप डी को पीछे की तरफ एक्सटेंड नहीं करेंगे, सिर्फ आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. तो डी बी यहां पे हमारे पास क्या होगा? एक और रे हो जाता है. तो 4 रेस पूछा था, हमने 5 दिखा दिया, नो प्रॉब्लम इन दैट. डी पार्ट, 5 लाइन सेगमेंट्स. Now what are our line segments? तो लाइन सेगमेंट्स जिनकी लेंथ क्या हो? फाइनाइट हो. Now that is having finite length, fixed length. तो देखिए, अगर हम डी बी को ज्वाइन करें तो ये हमारा फर्स्ट लाइन सेगमेंट बन रहा है. नहीं, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. बी से आगे नहीं एक्सटेंड करेंगे, डी से आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो हम इसको डीबी लिखने वाले हैं. और अगर ये हमारा लाइन सेगमेंट है तो उसके ऊपर आपको एक लाइन सेगमेंट दिखाना भी पड़ेगा विदाउट रेज, है ना. अगर आप रे लगा देते जैसे यहां पे आपने लगाया था, तो ये आपकी लाइन होती है. और डीबी के अगर आपने सिर्फ एंड पॉइंट्स दिखा रखे हैं तो आपका लाइन सेगमेंट है. फर्स्ट हो गया. सेकंड लाइन सेगमेंट, छोटा करते हैं इसको. डी से स्टार्ट करते हैं ओ तक. डी इज द फर्स्ट एंड पॉइंट एंड ओ इज द सेकंड एंड पॉइंट. तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? डीओ, लाइन सेगमेंट डीओ. अगेन हम डी से स्टार्ट करते हैं और छोटा इसको अगर हम करें तो क्या होगा? देखिए, डी से स्टार्ट कर रहे हैं और ई की ही बात कर रहे हैं, तो डीई हमारे पास एक और क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया, जिसकी लेंथ फाइनाइट है, डीई तक ही होगी, इससे आगे ना पीछे कहीं नहीं बढ़ा सकते हैं इसको हम लोग. तो हमने 3 लाइन सेगमेंट तो लिख ली हैं. ठीक है, हमने कहां से स्टार्ट किया? डी से. अब अगर हम डी से स्टार्ट नहीं करते, किससे स्टार्ट करते? ई से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद ई. और अगर मैं ई डी बोलूं तो एक ही बात है ना, चाहे आप डीई बोलिए चाहे आप ई डी बोलिए, बात तो एक ही थी. और इसको हम ई डी भी लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, ये कोई अलग चीज नहीं है. तो इसको हम नहीं लेके जाएंगे.
डी पॉइंट हमने यूज कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया, ई से स्टार्ट कर रहे थे हम, ईडी नहीं लेके जाएंगे, हम क्या लेके जाएंगे, ईओ इज द नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। ई से स्टार्ट हो रहा है, ओ तक जा रहा है, ईओ इज द नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। ऐसे ही एक और लाइन सेगमेंट आपका ई से लेकर बी तक, ई से लेकर बी तक अनदर लाइन सेगमेंट। और आई थिंक 5 हो गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लाइन सेगमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो नोट इट डाउन, इजी क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट। Second problem goes, name the line given in all possible 12 ways. Possible 12 ways है ना, जितने भी possible ways हैं उन सभी तरीकों से आपको lines के नाम लिखने हैं, choosing only 2 letters at a time from the given 4. 4 points दे रखे हैं, उनमें से सिर्फ आपको 2 at a time चूज करने हैं और अपने lines के सारे ही possible ways बताने हैं। मैं A से स्टार्ट करूंगा, A से B हम गए और ये आपका एक लाइन हो गया ए बी। कहने का मतलब है, लाइन क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि ए से आप लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ा सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और बी के आप राइट हैंड साइड में भी इसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो लाइन बन रहा है वो ए बी बन रहा है, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, अ लाइन बी ए, बोथ आर द सेम थिंग। नेक्स्ट में आते हैं, अगर हम ए सी बोले, क्या बोल रहे हैं, ए सी, ए से स्टार्ट कर रहे हैं और सी तक जा रहे हैं, दैट इज अ कंप्लीट लाइन ए सी। और इसको हम लाइन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ए के आप लेफ्ट साइड और सी से आप राइट साइड इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज द थर्ड लाइन ए सी। और ऊपर आप इसके लाइन बनाएंगे, फोर्थ इसका उल्टा कर दीजिए, सी ए, एक ही बात है, एसी बोलिए या सी ए बोलिए, उसकी लेंथ इतनी ही होनी है, इनफाइनाइट लेंथ। अब ए से ही स्टार्ट करते हैं और डी तक जाते हैं, ठीक है, ए टू डी। तो हमारा जो फिफ्थ लाइन होने वाला है वो ए डी होने वाला है लाइन। आप डी को कहीं तक बढ़ाइए, ए को कहीं तक बढ़ाइए, और इसी का रिवर्स में क्या लिख सकते हैं हम, डी ए लिख सकते हैं। ए डी बोलिए, डी ए बोलिए, बात एक ही है। 6 तो हमने लिख दिए, और किससे लिखे हैं, सिर्फ इनिशियल पॉइंट ए से लिख दिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारी 7th लाइन होने वाली है, 7th लाइन, उसको आप बी से स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए, बी से तो आप ए तक चले गए हैं, यहां पे आपने बी ए कर लिया था, तो अब बी ए नहीं कर सकते हम। बी से हम कहां चले जाते हैं, सी तक, और इसको भी आप कहीं तक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब बी के आप लेफ्ट हैंड साइड इसको बढ़ा सकते हैं और सी के आप राइट हैंड साइड इसको बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज योर बी सी लाइन, बी सी। तो ऊपर इसके लाइन भी बनाइएगा, और इसी का रिवर्स हम क्या कर सकते हैं, अपना सी बी कह सकते हैं। बी सी बोलिए, सी बी बोलिए, बात एक ही है। तो 8 लाइन तो हमने बना दी। बी से आप डी तक भी जा सकते हैं बच्चे, यू कैन गो फ्रॉम बी टू डी, पूरा इस पॉइंट तक बी टू डी। बी के आप लेफ्ट हैंड साइड और डी के आप राइट हैंड साइड इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 9th लाइन हो जाएगी बी डी, और इसी का हम 10th पार्ट क्या करेंगे, डी बी कर देंगे। बी डी बोलिए, डी बी बोलिए, बात एक ही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो हमने अपने बी को भी एग्जॉस्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। पहले हमने ए को खत्म किया था, सारे पॉसिबल लाइंस बनाए थे, अब बी को हमने खत्म किया है, सारे पॉसिबल लाइंस। अब सी को हम लेके जाएंगे, और ये हमारा होगा 11th लाइन। सी से स्टार्ट करिए डी तक, तो हम इसको सी डी बोलने वाले हैं, लाइन सी डी। एंड 12th, इसी का जो पॉसिबल वे है वो होगा डी सी। सो दीज आर योर 12 possible ways in which you can name the lines by choosing 2 letters at a time या 2 points by choosing 2 points या 2 letters at a time. Okay, note it down. Third problem, use the figure to name. Again हमें फिगर का यूज करना है और कुछ नाम देने हैं यहाँ पे, ठीक है। Let's see.
ए पार्ट क्या बोल रहा है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ऐसी लाइन बताइए जिसमें ई पॉइंट आ रहा हो। तो ई पॉइंट देखो यहां पे है, दैट इज द ई पॉइंट। तो ये आपका इस लाइन पे आ रहा है, लाइन में क्या होना चाहिए, एरोज होने चाहिए। और एक और लाइन पे आ रहा है, दैट इज एफ ई। तो हम दो ही लाइन लिखते हैं, बहुत सारी लाइन हो सकती हैं और भी, बट वी आर जस्ट नेमिंग टू लाइन्स। तो फर्स्ट हो जाएगा ए ई, लाइन की बात कर रहा है तो ऊपर आप लाइन बना दीजिएगा। और सेकंड क्या हो जाएगा इसी में, एफ ई। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, एई और एफ ई दोनों ही लाइन है। कैसे पता चल रहा है, उसके ऊपर एरोज से आपको पता चल रहा है। और दोनों में ही क्या आ रहा है, ई पॉइंट आ रहा है। ठीक है, एई एंड एफ ई आर टू लाइन्स विच कंटेन्स अ पॉइंट ई। दोनों ही लाइन्स में आपका ई पॉइंट आ रहा है। बी पे आते हैं, लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी लाइन जो ए से पास हो। नाउ वेयर इज योर ए पॉइंट, तो ये रहा बच्चे ए पॉइंट। तो यहां से एक लाइन आपका जा रहा है ए ई वी कैन से, है ना। तो लाइन पासिंग थ्रू ए इज नथिंग बट ए ई। और भी हो सकते हैं, ए डी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, डी ए हो सकता है, बट वी आर नॉट नेमिंग ऑल द लाइन्स। हम क्या कर रहे हैं, जो हमें प्रॉपर दिख रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं। तो लाइन ए ई आपका कहां से पास हो रहा है, ए पॉइंट से पास हो रहा है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसी लाइन जिसके ऊपर ओ लाई कर रहा हो। देखो ओ कहां पे है आपका, दैट इज योर ओ। तो ये आपका एक तो सीओ पे लाई कर रहा है, सीओ लाइन पे आपका ओ लाई कर रहा है, और बस हो गया, इतना ही है। तो लाइन ऑन विच ओ लाइज, जिसपे आपका ओ लाई कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, सीओ हो जाएगा। लाइन की बात कर रहा है, अगेन मेक इट अ लाइन। बी, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे को कट कर रही हो किसी एक पॉइंट पे। इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमें क्या करना है, दो पेयर्स बताने हैं। तो फर्स्ट पेयर, ठीक है, फर्स्ट पेयर। तो देखो अगर हम बात करें सीओ की, तो उसके साथ कौन कट कर रहा है, ए कट कर रहा है। और कहां पे कट कर रहा है बच्चे, बी पॉइंट पे कट कर रहा है। अगेन जो आपका सीओ है एंड जो आपका ए है, वो कहां पे कट कर रहा है, एट बी, इंटरसेक्टिंग एट बी। तो फर्स्ट पेयर इज सीओ एंड ए ई लाइन्स, ऊपर हम लाइन बनाएंगे इनके, इंटरसेक्टिंग एट ओ। ये आपका ओ पे इंटरसेक्ट, सॉरी बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट बी। तो सेकेंड पेयर क्या हो रहा है, देखिए ऐसी दो लाइंस जो आपका इंटरसेक्ट कर रही हूं। तो यहां पे ऐसी लाइंस आपके पास कौन है, एक तो एफ ई है और दूसरा वापस से ए ई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई लाइन इंटरसेक्ट्स ए ई लाइन। और कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग एट विच पॉइंट। तो देखो डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी, यहां पे डी पॉइंट होगा, नहीं सॉरी ई पॉइंट होने वाला है। ठीक है, एट ई, इंटरसेक्टिंग एट ई। इस पॉइंट पे दोनों ही इंटरसेक्ट करेंगे। दो पेयर्स हो गए आपके, चार लाइंस हैं, दो लाइंस काट रही हैं, दो लाइंस दूसरे को काट रही हैं। और कहां पे काट रही हैं, तो पहला आपका बी पॉइंट पे और दूसरा आपका ई पॉइंट पे। इजी क्वेश्चन, नोट इट डाउन। फोर्थ में जो ए पार्ट है आपका, ही इज आस्किंग हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। हाउ मेनी लाइंस, अगर सिर्फ आपको एक गिवन पॉइंट है, लेट्स से आपके पास ए पॉइंट है, तो इस एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। तो लेट्स सी, दुनिया भर की लाइंस पास हो सकती हैं बच्चों। एक पॉइंट से देर आर इनफाइनाइट लाइंस विच कैन पास थ्रू। सो हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ही सेइंग, तो व्हाट वी हैव टू से, फ्रॉम वन गिवन पॉइंट comma infinite lines can pass. तो देयर आर नो लिमिट, आप कितनी भी लाइंस को पास करा सकते हैं अगर आपके पास कोई एक गिवन पॉइंट है तो। ठीक है, तो आंसर इज इनफाइनाइट लाइंस। बी पार्ट ही सेइंग टू गिवन पॉइंट्स। अब सिर्फ आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट्स से आपके पास P और Q आर द टू पॉइंट्स
तो आप यहां से कितनी लाइंस को पास करवा सकते हैं, हाउ मेनी लाइंस कैन यू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो देखिए एक ही लाइन पास हो सकती है, देयर इज ओनली वन एंड वन लाइन देन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। एक स्ट्रेट लाइन आपको पास करानी है तो एक ही पास होगी, सो दैट इज अवर आंसर हियर, थ्रू टू गिवन पॉइंट्स only one line can pass. The one line can pass through two given points. एक ही बात है किस तरीके से आप इसको लिखना चाहते हैं, तो पहला और दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसको आपको इंपॉर्टेंट भी करना है, पता होना चाहिए कि अगर एक ही पॉइंट दिया है सो यू कैन पास इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, और अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। नोट इट डाउन। Fifth problem, draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. A part, point P lies on AB and AB is a line segment here. ठीक है, point P lies on AB। तो देखिए आपको ड्रॉ करना है, एक लाइन सेगमेंट आपको बनाना है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे बच्चे, लाइन सेगमेंट है आपका, ठीक है। ऊपर आपको क्या दिख रहा होगा, एरोस तो नहीं दिख रहे हैं, दैट मींस इट इज अ लाइन सेगमेंट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो बना लेते हैं। और लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो लेट्स से दिस इज अवर लाइन सेगमेंट एंड इसका नाम भी दे दीजिए आप ए बी। ए बी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बन रही है दैट इज द लाइन सेगमेंट ए बी। और लाइन सेगमेंट पे आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं होता है, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम यहां से इसको इरेज कर दें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसकी लेंथ फाइनाइट होती है, ऑफ कोर्स, यस। अब उस लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो P है, सो लेट्स टेक एनी पॉइंट ऑन इट। इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट P ले लीजिए। दैट्स इट, इतना ही आपको दिखाना था। एक लाइन सेगमेंट AB है जिसके ऊपर P पॉइंट लाई कर रहा है। B पार्ट XY is a line, PQ is a line and both are intersecting at M. तो you have to draw two lines with the arrows जिनकी लेंथ इनफाइनाइट होती है और कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, M पॉइंट पे। इंटरसेक्ट करने का मतलब काटना। तो लेट्स से एक हमारी लाइन क्या हो गई, रेड लाइन XY हो गई, और दूसरी लाइन हमारे पास ग्रीन लाइन हो रही है, कौन सी, PQ। So here XY and PQ are the two lines. लाइंस हैं तो कहीं तक भी जा सकती हैं, तो एरोज आप मेंशन कर देना। एंड सेकंड वाज PQ, और कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे एक दूसरे को कट कर रही है, तो M पॉइंट पे कट कर रही है। दैट इज अवर फिगर ऑफ B पार्ट। C पार्ट ही सेइंग लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। तो यहां पे मैं इसको कर दे रहा हूं C पार्ट को। एक लाइन L है, लेट्स ड्रॉ इट। लाइन है ना, तो लाइन का मतलब इसमें आपके एरोज होंगे, और सिर्फ इसने स्मॉल लेटर L का यूज किया है तो हम इसको ऐसे ही दिखाते हैं। दैट इज अ लाइन L कंटेन्स E एंड F। अब यहां पे दो पॉइंट्स आपके लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट तो E कर रहा है और दूसरा पॉइंट F कर रहा है। E एंड F लाइज ऑन लाइन L बट नॉट D। लेकिन D पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, तो D पॉइंट को आप कहीं पर भी ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए, नीचे ले लीजिए, इट इज अप टू यू। सो दैट इज द C पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास OP एंड OQ मीट एट O। देखो सब में O कॉमन दिख रहा है, ठीक है। OP इज अ लाइन, OQ इज अ लाइन, मीट एट O। तो हम D पार्ट भी कर लेते हैं अपना। सारी लाइंस आपकी O से स्टार्ट हो रही है। पहली लाइन जो होगी आपके पास वो O से स्टार्ट हो रही है और P तक जा रही है, मतलब ऐसा कुछ होगा। अब लाइन है तो ये क्या एक्सटेंड करेगी अपने को, यस, ये कहीं तक भी जा सकती है। ऐसे ही दूसरी लाइन क्या होगी आपके पास, OQ। लेट्स से आपका ये लाइन हो रही है, लाइन है बच्चे, है ना, तो कहीं तक भी जाएगी O एंड ही सेइंग Q। यहां पे OP था पॉइंट हमारे पास, और दोनों ही कहां पे मीट कर रही हैं, तो देखिए आप कहां पे कर रही हैं, एट O पॉइंट। दैट इज द कॉमन पॉइंट टू बोथ द लाइंस OP एंड OQ। इजी था, थोड़ा समझ के स्केल से अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए ना, यूज स्केल।
एंड प्रॉपर तरीके से शार्पन्ड टिप से अपने डॉट्स को आप बनाइएगा, पॉइंट्स को आप बना लीजिएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 प्रॉब्लम, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन mn। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लाइन mn दे रखी है। व्हाट इज दैट लाइन mn? तो ये आपका m to n ज्वाइन किया जाएगा तो यू विल गेट अ लाइन सेगमेंट। बट लाइन का मतलब क्या है कि ये mn आपका इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये पूरी आपकी लाइन ही कही जाएगी। ओके, दैट इज अ फुल लाइन mn। ओके, ट्रू फॉल्स आपको बताना है यहाँ पे। क्यू एम ओ एन पी आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एंड। नाउ दैट इज द लाइन एम एन जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। एम एन जो आपको सेगमेंट दिख रहा है उसको आप एक्सटेंड करेंगे अगर इनफाइनाइट लेंथ तक तो आपको लाइन मिलेगी। और लाइन एम एन में आपको सारे ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, दैट इज क्यू एम ओ पॉइंट एन पॉइंट और पी पॉइंट, सो इट इज ट्रू। B part, MON are the points on the line segment. Now he is saying line segment MN और line segment आपका simple 2 endpoints देता है। यहाँ पे इसकी लेंथ इनफाइनाइट है और यहाँ पे इसकी लेंथ फिक्स्ड है। अब हम बोलेंगे अगर हमारे पास जो लाइन दिख रहा है वो फिक्स्ड है और ये हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। बस M से लेकर M तक इसकी लाइन फिक्स्ड है, इसकी लेंथ फिक्स्ड है, तो यस एम एन लाइन पर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं एम ओ एंड एन, तो इट इज अगेन ट्रू। देन ही इज सेइंग एम एंड एन आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन, तो यस एम एन जो लाइन सेगमेंट है उसका फर्स्ट एंड पॉइंट आपका एम है और दूसरा एंड पॉइंट आपका एन है, दैट इज ट्रू। एम पे स्टार्ट हो रहा है, एम पे खत्म हो रहा है, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे और वो एंड पॉइंट्स आपके एम और एन ही है, अगेन इट इज ट्रू। डी, O and N are the end points of the line segment OP। लाइन सेगमेंट अगेन है ना, एरो नहीं लगा है मतलब इसकी लाइन, इसकी लेंथ फिक्स्ड है। और आपका ये कहां से कहां तक है? O से लेकर P तक, फ्रॉम O टू P। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे? लाइन सेगमेंट OP हो गया। और लाइन सेगमेंट OP के एंड पॉइंट्स क्या होंगे? तो बच्चे एक फर्स्ट एंड पॉइंट O होगा, दूसरा एंड पॉइंट आपका P होने वाला है। तो O इज द फर्स्ट एंड पॉइंट एंड द सेकेंड एंड पॉइंट इज P। सो हियर इट इज सेइंग O एंड N, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। O एंड P, इसका रीस्टेट करेंगे हम लोग। O एंड P आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। OP और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट बना हुआ है, तो फर्स्ट एंड पॉइंट O होगा और दूसरा एंड पॉइंट आपका P होने वाला है। डी पार्ट हो जाता है आपका फॉल्स। डन। तो फॉल्स वाले स्टेटमेंट को आप रीस्टेट कर लीजिएगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। E part, M is one of the endpoints of the line segment OQ। OQ में फर्स्ट एंड पॉइंट अगेन O होगा, सॉरी Q होगा, और आपका सेकेंड एंड पॉइंट O होने वाला है बिकॉज इट इज हैविंग अ फाइनाइट लेंथ। सो M तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। OQ कहां पे है देख लेते हैं। दैट इज द O पॉइंट एंड दैट इज द Q पॉइंट, Q एंड O पॉइंट। सो इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे बच्चे? OQ ही होंगे। M तो इसके बीच में आ रहा है, M पॉइंट इज लाइंग ऑन QO बट M इज नॉट द एंड पॉइंट्स। ओके, सो फॉल्स हो जाएगा। ई का स्टेटमेंट फॉल्स है ये, तो ई का रीस्टेटमेंट क्या होगा? M lies on QO। लाइन सेगमेंट QO पे M तो लाई कर रहा है बट इट इज नॉट वन ऑफ द एंड पॉइंट्स। द एंड पॉइंट्स आर, ठीक है, तो हमारे पास QO लाइन सेगमेंट था तो उसका एंड पॉइंट एक तो Q होगा और दूसरा O ही होगा। तो रीस्टेट कर लीजिएगा अपना ई पार्ट को। F में क्या बोल रहा है? M इज द पॉइंट ऑन रे OP। अब आपकी रे OP कहां पे है? लेट्स सी।
रे ओपी है ना, तो रे के ऊपर आपका रे भी लगा है, सॉरी एफ पार्ट कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट। ओपी रे में जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ओ होगा, और जो आपका एरो लगा होगा वो पी पे लगा होगा। तो देख लेते हैं, ओ आपका यहाँ पे है, पी आपका ये रहा, एंड दैट इज द रे ओपी। ठीक है, ये आपकी पूरी रे ओपी है। एफ पार्ट में क्या बोल रहा है, एम इज अ पॉइंट ऑन रे ओपी, तो एम तो इस रे पे लाई ही नहीं कर रहा है। आप इस इनिशियल पॉइंट को या एंड पॉइंट को ओ की तरफ से नहीं बढ़ा सकते। हाँ, इसको आप पी की तरफ से एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं, फ्रॉम हियर यू कैन एक्सटेंड इट इन द राइट डायरेक्शन, बट इसको पीछे की तरफ बैकवर्ड्स आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। एफ पार्ट इज ऑल्सो फॉल्स। और इसका रीस्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लेट्स राइट इट डाउन। एम डज नॉट लाई ऑन रे ओपी। जो रे ओपी है उसके ऊपर एम तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, यस, एन इज द पॉइंट, एन लाइज ऑन ओपी। एन लाइज ऑन रे ओपी, तो इसका एफ का क्या हो जाएगा, रीस्टेटमेंट यहां पे हो जाएगा। दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट, और एफ पार्ट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ था। ऐसे ही हम जी पार्ट भी करने वाले हैं, नोट इट डाउन। जी पार्ट, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। अब रे ओपी आपका एंड पॉइंट ओ है, और रे क्यूपी में एंड पॉइंट आपका क्यू है, तो यस ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट। तो देखो, आपका ओपी जो रे है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है और पी पे एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रे ओपी हो जाएगा। एंड रे क्यूपी कहां पे है, तो क्यू आपका यहां पे है बच्चों, दैट इज द क्यू पॉइंट। ठीक है, और ये आपका भी एक्सटेंड हो रहा है, तो दैट इज द रे क्यूपी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग। वाई दे आर डिफरेंट, बिकॉज दोनों का ही क्या है, एंड पॉइंट्स डिफरेंट है या इनिशियल पॉइंट डिफरेंट है। लिखते हैं इसको भी, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इसका रीस्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट्स ऑफ ओपी रे एंड क्यूपी रे आर डिफरेंट, so the rays are different, so the rays OP is different from ray QP। ठीक है, तो जी पार्ट आपका हो जाता है, नोटेड डाउन। H, रे OP is same as रे OM। तो क्या रे OP, ये रे है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे आपका एरो लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका एरो लगा हुआ है, तो क्या रे OP सेम है रे OM के, तो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। ये भी ओपी आपका स्टार्ट हो रहा है ओ से, पी तक जा रहा है, और ओएम क्या हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट बट दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब है दोनों का ही इनिशियल पॉइंट तो क्या है, ओ है। ओपी कहां तक जा रहा है, तो देख लेते हैं इसको, दैट इज ओपी। ठीक है, और आपका दूसरा क्या है, ओ एम रे है, और ओ एम आपका अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है, दैट इज द रे ओ एम। ये कहीं तक भी जा सकता है, आप इसको रे ओ एम बोलिए, या तो आप इसको रे ओ क्यू बोल दीजिए, बात एक ही है। तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। अब फॉल्स क्यों है ये, लिख सकते हैं इसको भी हम लोग, रीजन, रीस्टेटमेंट, रे ओपी एंड रे ओ एम are having the opposite direction. Ray OP and Ray OM are having opposite direction, or they are traveling in the opposite direction। ना स्लैश करके लिख सकते हैं, और are traveling in the opposite direction। So these rays are different, so you can say OP ray is different from OM ray। ठीक है, जो ओपी रे है वो आपका डिफरेंट है ओएम रे से, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका रीस्टेटमेंट हो जाएगा, दैट इज एच पार्ट, नोटेड डाउन। आई पार्ट, रे ओएम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। अब ओएम का डायरेक्शन कहां पे, देखिए ओ से स्टार्ट करेंगे और एम पे आप ट्रेवल करने वाले हैं, और ओपी का डायरेक्शन कैसा है, आप ओ से स्टार्ट करेंगे और कहां को ट्रेवल कर रहे हैं,
पी की डायरेक्शन पे, है ना। तो यस दे आर डिफरेंट इन डायरेक्शन, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है, लिख सकते हैं इसका रीस्टेटमेंट, ओ एम रे इज अपोजिट टू ओपी रे, दैट्स इट, इतना ही रीजन है इसका, तो इसलिए फॉल्स है ऑफ कोर्स। जे पार्ट, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओपी, तो इट इज अगेन फॉल्स। अगर हमारे पास रे ओपी है तो उसका इनिशियल पॉइंट ओ होगा, दैट इज द जे पोर्शन, अगेन फॉल्स। फॉर रे ओपी कॉमा इनिशियल पॉइंट इज ओ, जो आपका ओ है स्टार्टिंग का पॉइंट, वही आपका इनिशियल पॉइंट भी होगा, तो अगेन फॉल्स सही। के पार्ट, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड रे एन एम, तो दैट्स ट्रू। जो रे एनपी और रे एन एम की बात हो रही है, उन दोनों का ही इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, एन हो रहा है। देखते हैं एनपी, तो एनपी का डायरेक्शन ये रहा आपका, दैट इज रे एनपी। और दूसरा रे एन एम की बात करें तो ये भी आपका अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, दीज आर हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन, बट दोनों का ही जो इनिशियल पॉइंट है वो एन है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा और इसको हमें रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द कंप्लीशन ऑफ योर प्रॉब्लम नंबर 6। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रे, उसका डायरेक्शन क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। व्हाट इज अ लाइन, अगेन इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट, इट इज हैविंग एरोज ऑन बोथ दी पॉइंट्स, यू कैन से, है ना। आप उसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और आपके पास लाइन सेगमेंट क्या होती है, हैविंग फाइनाइट लेंथ, हैविंग टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, नोट इट डाउन, समझिएगा।